श्रीमती सीता शर्मा जी अपनी पुस्तक अर्पण में आगे लिखते हैं, जब योगी जन, ज्ञानी, भक्त या कोई प्रेमी परमात्मा की सरलता, पवित्रता, सत्य, महारस या अगाध शांति का आभास पा लेते हैं तो उनकी वाणी से योग, ज्ञान, भक्ति, संगीत, काव्य एवं भाव फूट फूट पड़ते हैं। फिर आकार ले लेते हैं वेद, उपनिषदों, काव्यों और संगीत का। हम जैसे साधारण अल्पबुद्धि जीव जो आत्मा की गहराई का कण मात्र भी छू नहीं सकते, आत्मा की सत्य की बात सुनने के लिए जिनके कान बधिर हैं, ज्ञान की आँख अभी नहीं खुली, जिनकी रसना में अभी मिठास नहीं खुली, वे कहाँ जाएंगे अपनी अतृप्त अनंत प्यास लिए? उनके लिए तो संत और उनका सत्संग ही सहारा है। वहीं से वे प्यास बुझाने का यत्न करते हैं। परम सौभाग्य और पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से सच्चे पूर्ण धनी संत के दर्शन या सत्संग प्राप्त होता है, जिन्हें भीतरी आँख ही पहचान पाती है, जबकि वह खुलने को आतुर हो। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। परम संत श्रीकांत आपटे जी हमारे परिवार में वर्षों से आते रहे, परंतु अंधकार का पर्दा या वृज कपाट इतना घना और पक्का था कि उन्हें पहचान पाना कठिन लगता था। फिर भी एक अद्भुत आकर्षण से मैं उनकी तरफ खिंची रहती। जो वे बातें करते या कहते हुए कुछ पल्ले पड़ भी जाती तो उनकी अनुपस्थिति में मैं पल्ला झाड़कर झूठ और माया के संसार में खो जाती। फिर वर्ष बीतते गए। पहले मैं उन्हें सर्वोदय कार्यकर्ता ही समझती रही। गांधी जी के साथी होने के नाते उनका बड़ा महत्व बना रहता था। भारत की स्वतंत्रता के अहिंसक सैनिक, अधिक से अधिक संत विनोबा के शिष्य मात्र, इन्हीं बातों को लेकर मैं प्रभावित रहती। वे कभी कभार हमारे परिवार में आते रहते। उधर मेरी धर्म वेदांत में रुचि पक रही थी, क्योंकि घर के संस्कार थे। बचपन में ब्यास परम पूज्य बाबा सावंत जी के डेरे में मेरे माता पिता का आना जाना था। छोटी उम्र में आत्मा परमात्मा की बातें थोड़ी बहुत पल्ले पड़ती, कुछ भक्ति उपजती, कुछ श्रद्धा और कुछ भय। संसार का भी आकर्षण बना रहता। वहीं से संत मत के कवियों की वाणियाँ लाकर रुचि से पढ़ती, बस पढ़ने की खातिर कभी कभी उनका गहरा अर्थ भी अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार निकालती। पुस्तकीय ज्ञान मेरा अपना न बन पाया। वर्ष बीतते गए, अध्ययन की रुचि बढ़ती गई तो रविंद्र बाबू, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, नानक, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमण, बाइबल आदि पढ़ने का आनंद लेती रही। शायद आनंद एवं ज्ञान के आभास की परछाई मात्र का रसास्वादन। फिर 1973 में तूफानी गति से आचार्य रजनीश की पुस्तकों टेपों से ऐसी चिपकी कि 1980 तक वहाँ से बौद्धिक एवं मानसिक सुख लेती रही, मगर भीतर से जैसे कोई गति रुकी हुई थी। कुछ भक्ति भाव सा जग रहा था। आज पीछे मुड़कर बचपन में झांकती हूँ तो बाबा सावंत सिंह जी के चरण कमलों में शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने ये स्वतंत्रता प्रदान की कि लेबल और सीमाओं को लांघ कर कण कण में व्याप्त ज्योति का आभास कर सकूं। संत मत के वातावरण में पनपने के कारण कोई आर्य समाजी हवन यज्ञ का संस्कार का या सनातन रूढ़ियों की छाप मुझ पर ना थी। समझ लो कि काफ़ी कोरा कागज मात्र मेरा व्यक्तित्व रहा। घर की चारदीवारी में सिमटी एक साधारण गृहस्थ औरत का कितना विकास हो सकता था। भीतर जब कोई अनुभूति सी होती या भक्ति भाव सा उपजता तो डायरी में लघु कविता या गद्य का रूप दे डालती। ध्यान जप की जो प्रक्रिया
बचपन में सीखी थी उसी के अनुसार पलकें बंद करके भीतर अंधकार में कुछ खोजती। शून्य में स्वयं गुरु का आकार बनाती, जैसे वही कोई शक्तिशाली प्रिय रूप होगा। कई बार अति भावुक स्थिति में कई घंटे रात जाग जाग साक्षात साकार गुरु का निकट संपर्क मांगने के लिए अदृश्य चरणों में आंसू बहाने शुरू कर दिए। अंतर में एक अग्नि सी जली, जिसमें तन मन झुलसने लगा। मैं बेचैन हो उठी। फिर एक सुबह तड़के बंद आंखों के भीतर एक अनोखी तेज रोशनी बिजली सी कौंधी, जिसमें तरबतर हो गई। अब मैंने किसी के एकांत संवाद सुनने शुरू कर दिए, प्रश्नोत्तर से। कोई प्रश्न करता, कोई उत्तर देता। मैं दृष्टा या ज्ञाता बन सुनती। कभी अपने को परतों में बंटा पाती, कभी ध्यान में अचानक भीतर स्पष्ट आकाश, तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा, दिव्य आकृतियाँ देखती, कभी स्वयं की देह को मरा हुआ पाती। ऐसी मनस शक्तियों में उलझी रहती। फिर एक दिन ऐसा आ गया जिसने आना ही था कि मेरी देह धरा में उपजा नौजवान, योग्य, तेजस्वी, विवाहित, सुपुत्र विदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो दिव्य चरणों में समा गया। मैं संसार के उच्चतम सुखों से घिरी आकाश में उड़ती पतंग की तरह धड़ाम से धरती पर आ गिरी। तभी किसी की अदृश्य मजबूत बाहें मुझे संभाल चुकी थी। वही धक्का मुझे स्वामी जी के द्वार पर ले आया। तभी से लेकर आज तक लगातार 7 वर्षों से इन चरणों में पड़ी प्रभु कृपा एवं ज्ञान की स्पष्टता का रसपान कर रही हूँ। इन्होंने मुझे धरती के कीचड़ से उठाया, माँ के समान मोटा मोटा कलमल धोया। अब धीरे धीरे दाग धब्बे मिट रहे हैं। अनेक उलझनों के समाधान हुए। धर्म, भक्ति, ज्ञान, प्रेम स्पष्ट से स्पष्टतर हुए। अब भी कितनी गहराई है, कितनी निर्मलता व स्पष्टता, ये तो प्रभु स्वयं जानते होंगे। कितना कठिन है संसार के मोह जाल से निकलना, माया की लुभावनी टेढ़ी मेढ़ी गलियां पार कर जाना। अनंत यात्रा है ये, जीवन यात्रा का एक पड़ाव है। अभी कितने पड़ाव हैं, कितने ऊंचे पहाड़ हैं, कितनी गहरी खड्डे होंगे, कितने प्रलोभन रास्ते में आएंगे, कहाँ कहाँ अवरोध खड़े होंगे, कहाँ हम ऊंचे भव्य मंदिर देखने रुक जाएंगे, कौन वेश बदल हमारे हम सफ़र बनेंगे, कौन कुछ पाथ्य देंगे, कौन छीन लेंगे, कैसा धोखा फरेब होगा, कहाँ भटकेंगे। मगर स्वामी जी के सत्संग करते समय लगता है, आशा बंधती है कि कभी तो मंजिल मिलेगी। क्या ये कम संभल है कि मंजिल मिलेगी? अवश्य देर सवेर भाग्य जाग जाएंगे। धूली दूसरे शिशु को नहला धुला माँ अंक लगा लेगी। शेष कल। धन्यवाद।